जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि आज की कथा में भगवान राम के वनवास की कथा आई है। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि विवाहोपरांत भगवान राम अयोध्या से लौटे, अद्भुत स्वागत किया। अयोध्या वासियों ने और श्री सीताराम जी का मांगलिक दर्शन कर भाव विभोर हो उठे। आगे गोस्वामी जी ने उपदेश दिया कि जीवन में अधिक सुख आए तो व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए राम जी 14 वर्षों के लिए अपनी भार्या तथा लक्ष्मण जी के साथ प्रस्थान करते हैं। राजा बनने से पूर्व राम जी ने सोचा कि केवल अयोध्या वासियों को स्वीकार करो तो राम राज स्थापित नहीं होगा, इसलिए अवध से जाना चाहिए। राम जी गए और भीलों को, गिद्धराज, जटायु को गोद में लेकर, पक्षियों को, बानर भालुओं को स्वीकार कर, पशुओं को, राक्षस राज विभीषण जी को स्वीकार कर दुनिया को संदेश दिया कि सबको गले लगाए बगैर राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। अतः राम राज्य हेतु सबको अपना बनाना सीखे। समाज में दया, करुणा, सौहार्द, समरसता और प्रेम का भाव परोसने का प्रयास किया जाए। जैसा कि यहाँ की कथा जो चल रहा है उसके अनुसार मैंने बताया। आइए अब यहाँ का कथावाचक के आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं। सिद्धि की नदियां बह रही, आकाश में पुण्य के बादल लग गए, आनंद हो गया चहुओर, रंगोलियां बनाई जा रही हैं, दीपक सजाए जा रहे हैं। क्यों? राम जी राजा बनने वाले हैं। सब लोग प्रसन्न हैं, परंतु जो स्वर्ग के देवता हैं वो विघ्न मना रहे हैं। बाबा तुलसी वर्णन कर रहे हैं, कितनी नहीं सुहाई अवध बधावा, कैसे कि चोर चांदनी रात निवास नीच कर देख न सके पराई विभूति। और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, आज देवता विघ्न मनाने लगे। देवताओं को लग रहा है कि भगवान गए थे विप्र धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, और वहां यदि राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे तो कैसे साधु संतों का उद्धार होगा। शबरी मैया की करते हैं कि देवी राम कार्य में आपको बहुत बड़ा सहयोग करना है। कहा कैसा सहयोग? कहा जितनी जल्दी हो सके जाइए अयोध्या जी में, किसी की मति फेर आइए जिससे राम जी का राज्याभिषेक ना हो, वो राज सिंहासन पर ना बैठे बल्कि वन की ओर प्रस्थान कर जाएं। सरस्वती मैया ने कहा देवताओं इतना ऊंचा निवास मिला है और तुम्हारी करनी देखो कितनी नीची है, तुम्हारी सोच को देखो, जहाँ सारे लोग आनंदित हो रहे हैं वहां तुम विघ्न मना रहे हो, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती। तो देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया ये भगवान की इच्छा है कि आप जाएं, ये भगवान का आदेश है, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो रावण का संहार कैसे होगा, ये धरती पापियों के भार से मुक्त कैसे होगी। और तब मां सरस्वती गई है। सज्जनों बड़े ध्यान से सुनिएगा, मंथरा जिसको लक्ष्मण जी कैद करके रखते थे, आज भगवान राम निवेदन कर रहे हैं कि लक्ष्मण मंथरा को कैद से मुक्त कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे पावन अवसर पर मुक्त कर दे, कहीं कोई गड़बड़ी कर देगी तो। भगवान राम जानते हैं कि यही वो सहायिका है, दुंदुभी नाम की गंधर्वी। ध्यान से सुनिएगा, को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये मंथरा गई, दौड़ करके सीधा पहुंची है कैकेयी अम्बा के भवन में। राम का राज्याभिषेक हो रहा है, क्रोध से जल उठी मंथरा। और ध्यान दीजिएगा मैया यहाँ बैठी हैं, विक्रम में कोई मंथरा तो नहीं है। हमारे भगवान राम ने रावण का संहार तो कर दिया, परंतु मंथरा आज भी गांव में, गली मोहल्ले में आज भी घूम रही है। और ऐसी मंथरा से सावधान रहना मैया, जो तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ देंगी।
पूरा घर परिवार सबका पतन हो जाएगा, ऐसी मंथरा से सावधान रहो। मंथरा वो है जिसका नाम सुनते ही मंथरा उठे, ये मंथरा है। और ये मंथरा कैसे प्रवेश करती है घर में? जब घर में सास हो और बहू मायके गई हो तब प्रवेश करेंगे और कहेंगे अरे राम राम, देखो तो कितने उल्लास से तुमने बेटे का विवाह किया था कि बहू आएगी तो हम आराम करेंगे, भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, बैठकर खाएंगे, और देखो आज भी तुम्हारी वही दशा है और वो महारानी वहां पलंग तोड़ रही है, आराम से बैठकर खा रही है। तो आपने सुना कि श्री राम भगवान की वनवास कथा की कहानी जो है वो मैंने आपको यहाँ तक सुनवाया। आप बिल्कुल विजुअल के माध्यम से आपने देखा कि विवाहोपरांत भगवान राम अयोध्या से लौटने के बाद यहाँ अद्भुत स्वागत और अयोध्यावासियों ने किया और सीताराम जी का मांगलिक दर्शन कर भाव विभोर हो उठे। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया। आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार।